बेटा अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ, कल की जो क्लास हुई थी, कल हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। एक न्यूमेरिकल मैंने दिया था एफ इजिकल टू एम ए वाले न्यूमेरिकल्स करवाए थे मैंने आप लोगों को। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में 3 न्यूमेरिकल्स थे जहाँ तक मेरा ख्याल है। ऐसा ही है, शीट दिखाओ मुझे न्यूमेरिकल वाली। न्यूमेरिकल जो शीट थी, उस न्यूमेरिकल शीट में एक न्यूमेरिकल था क्वेश्चन नंबर 8, उस फोर्स निकाल लिया था उसका, मैंने कल क्लास में करवा दिया था। और एक क्वेश्चन नंबर 9 था, वो भी कल की क्लास में करवा दिया था। ऐसे ही है, एक 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। करके आया आप में से कोई? जी, ट्राई किया नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 जो एम्प्टी कार वाला न्यूमेरिकल है, ये वाला हुआ किसी से? ये वाला सवाल कर लो, ये मुश्किल सवाल है जो एम्प्टी कार वाला न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। जी, आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, आंसर बताओ क्या आ रहा है? 3.2, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। अच्छा आओ, ये वाला न्यूमेरिकल पहले मुझसे समझ लो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मुश्किल सवाल है। सवाल क्या कह रहे हैं? एन एम्प्टी कार हैज 12 kg मास। बेटा पूरा फोकस मुझ पे कीजिएगा। ये है हमारी शीट का न्यूमेरिकल नंबर 12। स्टार्ट करें। कहते हैं एन एम्प्टी कार हैज अ 12 kg मास। एक कार है, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 शीट के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन नंबर 10 है। वैसे ही बुक के ना पीछे एक्सरसाइज में दिया हुआ ये वाला सवाल, और ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। ये मैंने एक जगह देखा था कॉपी में, टीचर ने गलत कराया। बताओ, हाँ टीचर ने गलत कराया हुआ स्कूल, क्योंकि असल में अभी गाइड बुक वगैरह तो आई नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं कि सवाल का तरीक़ेकार है क्या। कहते हैं जी एम्प्टी कार हैज़ अ मास ऑफ 12 kg मास। ये देखिए मास दिया हुआ है, अभी कार क्या है? खाली है। इसको मैंने M1 बोल दिया। इसे मैंने क्या बोल दिया? सुनते रहिएगा इस सवाल को बड़ी तवज्जो के साथ। एम्प्टी कार का मास यानी M1 दिया हुआ है कितना? 1200 kg। क्लियर है बेटा? कहते हैं इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताओ, ये जो एक्सेलरेशन है ये कौन सी कार का दिया हुआ है? एम्प्टी कार का। इट्स यानी प्रोनाउन यूज हुआ है, यानी कि मैं क्या लिखूंगा? एक्सेलरेशन ऑफ एम्प्टी कार। इसको मैंने A1 बोल दिया, यानी जो एम्प्टी वाली चीजें चल रही हैं उनको मैंने क्या बोला हुआ है? 1 बोला हुआ है। और वो कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन है? ये 2 डेटा समझ में आ गया आप सबको? आगे कहते हैं इफ 300 kg लोड इज एडेड टू मास बाय पैसेंजर, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। तो अब वो कह रहे हैं कि आपके पास सेम इंजन जो है वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अब जो मास है, तवज्जो रखिएगा, मैं जो लिखने जा रहा हूं मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे, गलती करूं तो बताइएगा। अब आपने अब तवज्जो, अब आपने क्या किया है? वो डाल दिया इसके ऊपर, लोड डाल दिया। भाई कार खाली नहीं थी, खाली थी, अब इसके ऊपर आपने अपना लोड वगैरह डाला, तो ये हो गया है 300 kg का लोड। तो अब बताओ, लोडेड कार के मास को, एम्प्टी कार के मास को M1 बोला था, लोडेड कार के मास को क्या बोलूंगा? अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताते हैं। बताओ M2 कितना होगा? कितना होगा? जी नहीं, 300 नहीं होगा। $1500 kg होगा। कितना हो जाएगा? 1500 kg। बात को जरा समझें, पहले सिर्फ कार थी, कितना मास था कार का? आवाज नहीं आई, कितना मास था? 1200। अब कार के ऊपर आपने लोड रख दिया है, सामान रख दिया है, कितने केजी का? 300 kg का। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या कार गायब हो गई? कार भी तो है
और समान भी है, तो समान और कार का मिला के मास देखेंगे ना, तो मिला के कितना मास बन जाएगा, 300 kg का समान और 1200 kg की कार, तो 1200 प्लस 300 कितना बन जाएगा। तो इसका मतलब टोटल जो लोडेड कार का मास बनेगा, फाइनल मास, वो कितना होगा, 1500 kg। बोली बात समझ में आ गई। लास्ट प्रॉब्लम है तो सवाल कर लो मुझसे, कोई सवाल है। अब लोडेड कार की बात हो रही है, कह रहे हैं व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। इंजन सेम है, इंजन क्या है, सेम। वो कह रहे हैं आप एक्सेलरेशन ऑफ लोडेड कार निकालें, यानी कि आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है। पूरे सवाल को समझो आराम से। एक कार है, अभी वो कार खाली है, वो कह रहे हैं कार 1200 kg की है और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है वो कितनी कर रही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया काम। वो कह रहे हैं कि जी अब इसके ऊपर हमने 300 kg का मास रख दिया, बोल रहे हैं कि बताओ अब एक्सेलरेशन इसकी क्या हो जाएगी। क्लियर है। अब ये बड़ा मजेदार सवाल है, इसको करने का तरीकेकार सुनो। सबसे पहले ये नजर तो आ रहा है ना हिस्सा। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन से उस पे लगाएंगे, एम्प्टी कार के लिए। अभी हम पहले एम्प्टी कार की बात करेंगे। बताओ एम्प्टी कार के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, M1A1। अब देखो ये यहां पे गेम पलट गया, F इज इक्वल टू क्या होता है, MA होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, लेकिन एम्प्टी कार के लिए M1 है और A1 है, तो F इज इक्वल टू MA नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, M1A1। जल्दी से बताओ M1 कितना है, M1 कितना है, बिल्कुल सही कह रहे हो, 1200 सॉरी। और A1 कितना है, 4। मल्टीप्लाई करो बेटा, यही आ रहा है बेटा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये फाइनल आंसर आ गया, नहीं। आप कहेंगे सर ये तो अभी कार की फोर्स आई है, ये तो कार की क्या आई है, फोर्स आई है। अब हमारे पास हम कहेंगे नाउ अप्लाइंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर, अब कौन सी कार पे लगेगी, लोडेड कार। अब अगेन फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू M2। गेम समझ में आ रहा है। अब जरा देखिएगा, F इज इक्वल टू M2A2। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। आप मुझे एक बात बताओ, फोर्स की वैल्यू मैं कहां से पुट कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1 से। देखते रहिए, इसको नाम देने की जरूरत भी नहीं है। फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, आप यहां पे रेफरेंस भी कोड कर सकते हो कि सिंस द फोर्स अप्लाइंग बाय एम्प्टी कार इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइंग बाय लोडेड कार। 4800 M2 की जगह क्या आएगा, बताओ M2 1500, सही आवाज आ रही है। और A2 हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सही है। जल्दी से बताओ, ये मल्टीप्लाई करें यहाँ के क्या करेगा बेटा, कैलकुलेटर निकालो, लिखो 4800 डिवाइड बाय 1500, कितना आ रहा है मेरा बेटा, A2 कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता है क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस द एक्सेलरेशन ऑफ लोडेड कार इज 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया वाला न्यूमेरिकल, अब कर लोगे, मुश्किल तो नहीं है। ये था न्यूमेरिकल नंबर कौन सा, 10। जल्दी से राइट डाउन कर लें। बेटा न्यूमेरिकल नंबर अभी कौन सा हुआ था, 10। न्यूमेरिकल नंबर 11 तो आसान है, कर चुके होंगे आप लोग। 11 किया किसी ने, 11 हत्ता कि मैंने चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल जितने आराम और सुकून से और कितने प्यार से कराए ना, आपको कर लेना चाहिए था। आए न्यूमेरिकल नंबर किस पे आ जाए,
11। तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 11 पे आ जाएं। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 11 टाइम हो गया है क्या? बाकी है ना अभी तो। न्यूमेरिकल नंबर 11 पे आ जाएं। अनुषा नाम है ना, अनुषा न्यूमेरिकल नंबर 11 जरा पढ़िएगा। फाइंड द, अच्छा मेरी आदत है कि जो फाइंड करना होता है उसको हैंड में लिखते हैं, लेकिन हमने जहन में ले लिया फाइंड द फोर्स, जहन में ले लिया कि क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। आगे बढ़ो। स्टॉप्स द कार, हेलो क्या कार? स्टॉप्स द कार, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है? बात लग रहा है चैप्टर 3 भूल गए आप लोग। स्टॉप्स द कार, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है? पिक कर गए, वो 100 है। स्टॉप्स द कार तो फाइनल वेलोसिटी 100 है। स्टॉप्स द कार मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तुमने सही जवाब दिया, 100 ही है, 1 हटा के जी। 1000 kg मास, चलो पहले मकसद की चीज मिल गई भाई। 1000 kg मास, बताओ मास कितना? ये मास ऑफ बॉडी लिखूं, क्या लिखूं? मास ऑफ कार लिखूं? सवाल स्टार्ट से पढ़ो। हाँ तो मास है, मास ऑफ कार कितना है? 1000 किलोग्राम। 1000 केजी की माशाल्लाह से क्या है? कार है। आगे बढ़ो। अब पूरी क्लास जवाब नहीं देना, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। ये 72 किलोमीटर पर आवर क्या दिया हुआ है? 72 किलोमीटर पर आवर क्या दिया हुआ है? 72 किलोमीटर पर आवर टाइम दिया हुआ है। दिल चाह रहा है बालों से पकड़ के मारूं। अच्छा अभी कुछ देर पहले तुम ही कह रहे थे अब्दुल रबी के फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, अब कह रहे हो ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल 0 होगी। कह रहे हैं जुमले को समझो, ये सवाल चैप्टर ऐसा लग रहा है मैंने चैप्टर 3 में कुछ भी नहीं समझाया। कह रहे फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप्स अ कार ऑफ 1000 kg ऑफ मास फ्रॉम इट्स वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार है और वो 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, उसको स्टॉप करना है, बताओ उसके लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी? अबे भाई 72 किलोमीटर पर आवर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। स्टॉप का मतलब है कि वो स्टॉप हो जा रही है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या ली जाएगी? 0 ली जाएगी। अब आई बात समझ में? ये 72 किलोमीटर पर आवर क्या दी हुई है? इनिशियल वेलोसिटी। बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो मुझसे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार मतलब क्या दिया हुआ है बेटा? VI कितना दिया हुआ है? अच्छा अभी एक और गेम, अभी आप लोगों की 72 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर। गुड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जिससे पूछूंगा वो बताएं। आप बताएं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से क्या करेंगे और डिवाइड किसे करेंगे? 3600 करेंगे। 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड पे क्या कर देंगे? 3600। करो जरा, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। लिखो कैलकुलेटर में 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 3600। गरीबों कैलकुलेटर नहीं है क्या? जल्दी करो जल्दी। 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, 20 आ रहा है। ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक मिनट, मैं यहां पे जबरदस्ती में एक चीज लिख रहा हूं। बॉयज बेटा मेरी तरफ देखो, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार जल्दी बताओ क्या लूंगा? और ये 0 किस चीज को सोच के लिखा? स्टॉप हो रही है कार, कार क्या हो रही है? स्टॉप। सही है बेटा। अनुषा स्टार्ट से क्वेश्चन पढ़ो। डिस्टेंस ऑफ कितना मीटर? 40 मीटर। इधर देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार कितना दिया हुआ है? अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे बता पाते हैं। एस दिया हुआ है कितना? 40 मीटर। बॉयज एंड गर्ल्स हमें कैलकुलेट क्या करनी है? एफ यानी फोर्स की वैल्यू निकालनी है।
मैं पहले प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन दूंगा। तमाम बच्चे मेरी तरफ देखें, सिर्फ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको अगर फोर्स निकालनी है, अगर आपको क्या निकालनी है, फोर्स, तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इजिकल टू, बताओ M दिया हुआ है? M तो दिया हुआ है, A नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ? तो अब मुझे एक बात बताओ, A निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देखो VI पता, VF पता, S पता, 2 पता, क्या निकलेगा पहले? और जब ये निकल जाएगा तो वहां पुट करेंगे और क्या निकल जाएगा? F। समझ में आ गया? मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूं, आप तमाम बच्चे ट्राई करें, आंसर निकालें, देखते हैं कौन पहले करता है। स्टार्ट करें, फिर मैं करवा दूंगा वीडियो ऑन करके। जिन बच्चों से हो रहा है करते रहें, और जिन बच्चों से नहीं हो रहा सामने सपोर्ट ले लें। अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2 तो 2 रहेगा, A की जगह क्या आएगा? A तो निकालना है, 2A, और S की जगह क्या आ जाएगा? 40, बिल्कुल ठीक। और VF स्क्वायर, VF कितना है? VF कितना है? 0 का स्क्वायर माइनस VI कितना है? 20 का स्क्वायर। क्या कह रहे हो बेटा? कौन 40 मीटर? अबे भाई S है ना 40 मीटर, डिस्टेंस की वैल्यू पुट की है ना, S कितना है? 40, तो 40 लिख दिया, S की जगह 40। सही है। अच्छा 240 से कितना हो जाएगा? 80, और A ऐसे ही रहेगा। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 20 का स्क्वायर चेक करो, 400 हो रहा है ना, हैं? 20 का स्क्वायर 400। अच्छा 0 माइनस 400 माइनस 400 हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 400, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 80। जरा करना, क्या आ रहा है? माइनस का 5 आ रहा है, माइनस 400 डिवाइड बाई 80 करोगे तो ये आ जाएगा, A की वैल्यू आ गई -5 ms -2। बेटा ये हमने A निकाल लिया, ये हमने क्या निकाला? लेकिन हमें A नहीं निकालना, हमें असल में फोर्स निकालनी है। तो अब हम अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इजिकल टू क्या होता है? ma। M की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1000, और A की जगह क्या आएगा? A का -5, ये हो जाएगा -5000 न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अच्छा ख्याल रखिएगा, माइनस यहाँ पे इस वजह से आया है क्योंकि हम कार को स्टॉप कर रहे हैं। स्टॉप करने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे, और जब भी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होता है वो माइनस में आता है। तो आप नीचे लिख सकते हो, हेंस 5000 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। हेंस 5000 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। रिजल्ट जब लिखेंगे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने वहां पे लिख दिया होगा रिजल्ट में कि हम स्टॉप कर रहे हैं कार को। आंसर को यहां भी छोड़ दें तो मसला नहीं है, लेकिन वो मैं पहले भी बता चुका अपने स्टार्ट के लेक्चर में, जब मेरा लेक्चर नंबर 1 चल रहा था यूनिट नंबर 2 का, तो मैंने बताया था कि जो A1 ग्रेडर बच्चे होते हैं जिनको 80% या 90% लेनी हो बोर्ड में, तो वो अपने न्यूमेरिकल में कहीं जगह नहीं छोड़ते, प्रॉपर न्यूमेरिकल की प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भैया? 11 भी हो गया। डन है, मुश्किल तो नहीं है, जल्दी से राइट डाउन कर लें अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया है तो। 11 के बाद अब लास्ट न्यूमेरिकल पे चलेंगे, उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। जल्दी से कर लो इसको। अब आ जाएं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अब हम? 12। जल्दी कर लो ताकि अब क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 ना, एक बात बताऊं, बहुत आसान है, आप अगर ट्राई करते ना तो कर लेते, लेकिन मसला ये कि तुम लोग के मेरे ख्याल से पेपर चल रहे हैं, इस वजह से तुम लोग का मूड ही नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर जो होमवर्क है वो करने का। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, अब्दुल रबी बेटा पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 को जरा सुनना, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है बड़े इंपॉर्टेंट जी। मास ऑफ अ बॉडी, फाइंड द मास ऑफ अ, क्या निकालना है?
लेकिन अभी डेटा में लिखूंगा नहीं, रिक्वायर्ड जो होता है वो लास्ट में लिखता हूँ जी। बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ, क्या दिया हुआ है? फोर्स। हमें फोर्स दी हुई है भाई, फोर्स माशाल्लाह से है कितनी है? 200 न्यूटन। आगे बढ़ो बेटा। 36 मीटर पर सेकेंड। 36 मीटर पर सेकेंड या 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? हाँ देखा, मैं बिल्कुल यही उम्मीद कर रहा था कि बच्चा बोलेंगे सर वेलोसिटी में भी 36 ms-2 दिया हुआ है। अब सुनो मेरी बात, दो टेक्निक आज बता रहा हूं, MSc तक काम आती रहेंगी। अभी आप 9 क्लास में ना, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, सब जगहों पे काम आएगी। जब भी न्यूमेरिकल का डेटा बना रहे हो ना, जब भी न्यूमेरिकल का डेटा बना रहे हो तो डेटा को पहचानना यूनिट से। किससे पहचानना? आपको पता है ना ms-2 किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की। और ms-1 किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की। यहां पे ms-2 लिखा हुआ है, ms-1 लिखा हुआ है -2, इसका मतलब ये क्या है? a। ये तो हो गई जुगाड़ू टेक्निक कि आपने ms-2 से कह दिया भाई जो भी लिखा हुआ बाढ़ में डाले। क्या लिखा हुआ है? ये एक्सेलरेशन। लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी कोई चीज होती है, वर्डिंग। उन्होंने वेलोसिटी नहीं बोला, चेंज इन वेलोसिटी बोला है। आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। अब उन्होंने पता है क्या, एक्सेलरेशन नहीं बोला, उन्होंने बोला चेंज ऑफ वेलोसिटी इतना। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब उन्होंने वेलोसिटी नहीं दी हुई, क्या दी हुई है? एक्सेलरेशन। लेकिन इसकी अच्छी टेक्निक ये है कि बजाय इसके कि आप वर्डिंग को पढ़ के पहचाने, आप कहां से पहचान लो? ms-2 दिया हुआ है, इसका मतलब आग बंद करके क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन। खैर बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका? एक्सेलरेशन दिया हुआ है यानी ए दिया हुआ है। अब्दुल रबी बेटा आगे बढ़ो। दोबारा सवाल दोबारा से पढ़ो। अच्छा, फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी। ये सवाल के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट चल रहा है, इसमें आपको क्या निकालना है? मास ऑफ बॉडी। सही है। ये क्वेश्चन का पार्ट कौन सा है बेटा? ए है। ये पार्ट ए खत्म हो गया, पार्ट कौन सा शुरू हो गया? बी। एक ही सवाल के अंदर दो पार्ट दिए हुए हैं जी जनाब। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन? ये देखें अगेन उनकी रिक्वायरमेंट है, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी जी? वो कह रहे हैं अगर हम फोर्स को चेंज करके कितना कर दें, कितना? 280 न्यूटन कर दें तो बताओ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी। एक ही सवाल के अंदर दो पार्ट घुसाए हुए हैं, ठीक है। सवाल करने का तरीकेकार ये होगा, सॉल्यूशन में फार्मूला भी कितनी दफा लगाओगे? बताओ ना भाई, 2 दफा। पहले पार्ट ए के लिए लगाएंगे, पार्ट ए का सॉल्यूशन कर रहा हूं। एफ इजिकल टू क्या होता है भाई? जल्दी बताओ मुसलमानों, एफ की जगह क्या आएगा? 200। एफ की जगह 200, बोलो बोलो। एम की जगह एम और ए की जगह 36 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां के क्या करेगा? डिवाइड करके बताओ जल्दी से क्या आ जाएगा? करो डिवाइड। हैं जी? 5.55। और ये हो गया, यूनिट क्या लगेगी? केजी। बेटा ये तो पार्ट कौन सा आया है? ए आया ना। अब कौन सा पार्ट करेंगे? बी। पार्ट बी में अगेन फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे जब पार्ट बी करेंगे। एफ इजिकल टू क्या होता है? एम ए। बताओ अब एफ की जगह क्या आएगा? बोलो 280। एम की जगह क्या आएगा? मास उन्होंने बोला सेम ले लो, ठीक है तो वही ले लेंगे 5.55 kg। 5.55 kg ले लेंगे। और एक्सेलरेशन पूछी है तो ए ऐसे ही रहेगा, डिवाइड में आ जाएगा। 280 को डिवाइड करवा दो 5.55 से, डिवाइड कराओ बेटा। 50.45 ms-2।
और ये हमारे पास एक्सेलरेशन का भी आंसर आ गया। क्लियर है भाई? ये हमारे पास अगला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे एक दो सवालात करना चाहता हूँ, जरा जल्दी जल्दी मेरी तरफ देखें, तमाम बच्चे मेरी तरफ देखें। आप मुझे एक बात बताओ, टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? अबे भाई कौन सी क्लास में तुम लोग? इस वजह से चैप्टर भी कितने हैं? 9, याद रख लो इस तरह। कुल मिला के 9 चैप्टर हैं, और 9 में से 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल अगर आप छोड़ भी तो मसला नहीं होता, इतने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है वाले। तो 7 चैप्टर ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल वो एंड में जब मैं गेस्ट पेपर दूंगा, प्रैक्टिस शीट दूंगा, ये सब दूंगा भी इंशाल्लाह। 9 क्लास की प्रैक्टिस शीट भी मैं दे दूंगा कुछ दिनों में बच्चों को। तो जो आपकी प्रैक्टिस शीट होगी या जो आपके पास 9 की शीट होगी, उसमें देखिएगा सिर्फ 9 चैप्टर हैं जिनमें 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं। पहला चैप्टर मैंने करवाया था, उसके अंदर कितने टॉपिक थे? 4। अभी जो मैंने टॉपिक करवाया है चैप्टर यूनिट नंबर 3 चल रहा है ना, ये डायनेमिक्स नाम है इसका। क्या नाम है? डायनेमिक्स। इसके अंदर अभी तक कितने टॉपिक हो चुके हैं? 2। पहला टॉपिक कौन सा था? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला कौन सा था? P = और दूसरा टॉपिक कौन सा करवाया? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका फॉर्मूला क्या है? F = दोनों टॉपिक मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब अगला टॉपिक हमारा वेट के स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और फिर 2 लेक्चर के बाद ये वाला चैप्टर भी क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। मैं जो तुम लोग का मिड टर्म ले रहा हूं, मिड टर्म में मैं आपके डाल रहा हूं, कितने चैप्टर डालूं? 3 डालूं? शादी में आए वो मैं शक्ल से ना शरीफ लगता हूं? 3 चैप्टर नहीं होंगे, 4 होंगे। 5 कर दूं? ये लग रहा है मेरे ख्याल से पेपर नहीं देगा ये बच्चा। जो पेपर नहीं देने वाले बच्चे होते हैं ना, वही कहते हैं सारे डाल दो, टेंशन नहीं है। 3 कितने चैप्टर डाल देता हूं? 4। मिड टर्म जो मैं लूंगा, मिड टर्म में पेपर चैप्टर जो होंगे वो कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर होंगे, और उन 4 चैप्टर का पेपर आएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।